दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। दोस्त तशरीफ़ लाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फुल स्ट्रेंथ में लेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ये कमेटी आज भी तशरीफ़ लाई है। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया कि अपोजिशन के दोस्त आ जाएं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। वो हमारे पास सेव्ड भी है। तो हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। जब मुझे गौहर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन कमेटी तश्कील दे दी थी और उस कमेटी की 3 मुलाकातें हो गई, मगर आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ़ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे। मगर चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फ़र्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं। तो मेरे दरवाज़े फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं, आप ये करेंगे या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं और उसमें फिर फ़ैसला होता है कि आपने ये बात मानी या नहीं मानी, या ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। मुतबादल तजवीज़ आपकी क्या है, मगर वो भी नहीं हो सका बदकिस्मती से। गवर्नमेंट के मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं, अपोजिशन के मेंबरान तशरीफ़ नहीं लाए, तो इसलिए आज की ये मीटिंग हम कंक्लूड कर रहे हैं। शुक्रिया जी। आप जी जी ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिज़ोल्व नहीं हम कर रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। क्या हुकूमती जो टीम है वो उनके जो बात है उसके कुछ जवाब लेकर आई है, आपने डिस्कस किया है क्या, उसमें कोई लचक दिखा रही थी हुकूमत? ये तो जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। भाई बात ये है कि जाहिर है कि अगर हम आए हैं तो कुछ उसका जवाब लेके आए हैं और बड़ी मायूसी है। अगरचे 23 तारीख को मीडिया में ये पढ़ा हमने कि इस कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको उनके बानी चेयरमैन ने मना कर दिया है कि कंटिन्यू ना करें मुज़ाकरात, लेकिन वो उसको हमने अपना काम जो है जारी रखा और जो उनके मुज़ाकरात थे उसकी बिल्कुल हमने तैयारी की थी। और आज ये सारे साथी मुख्तलिफ पार्टी से गवर्नमेंट अलाई सारे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ को हेड करने वाले भी, और PMLN की लीडरशिप भी यहाँ बैठी है। तो आई विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। तो ये को पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तो इस मुल्क में हल नहीं हो रहे, पहले भी हो चुके हैं। 2014 का धरना भी 126 दिन का इसी तरह मुज़ाकरात करके ख़त्म हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। मैं अभी भी स्पीकर साहब ने जैसे फरमाया कि उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी, फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें, वो मुनासिब नहीं है और रसूलों के भी खिलाफ है। जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब अभी भी कह रहे हैं मीडिया टॉक में कि हमने कहा था कि सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनता ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। क्या हुकूमत इस उनके पर हुकूमत की जानिब से उनको लचक उनको दिखाई दी थी? वो कहते हैं हमें कुछ बताया नहीं गया इसको। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब ही होता है बैठ के बात करना। अगर वो आएंगे नहीं तो ये तो यही है कि बस ये अनाउंस कर दे और अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे। जो उन्होंने किया है तो उसका हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है
और जवाब आज दिया जाता। और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामला को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ, लेकिन अगर नहीं आए तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है। ना मुझे मैंडेट है सारे साथियों का, तमाम पार्टीज़ के जो यहाँ बैठी हुई हैं, कि जी हम वन साइडेड ही अपनी सारी अनाउंसमेंट कर दें, वो फिर देखेंगे। नहीं 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 नहीं, हौसला ही हौसला है जी, जब उनकी नीयत ठीक होगी हौसला वैसे ही आ जाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन ने जो अपना तहरीरी मुतालबात थे स्पीकर साहब को पेश किए थे, क्या आपने अपना तहरीरी जवाब स्पीकर साहब को पेश कर दिया? अगर वो आ जाते तो हम तहरीरी जवाब उनको भी शेयर करते, स्पीकर साहब को पहले पेश करते, फिर जैसे उन्होंने किया था फिर उसको पढ़ते, और उनकी तरह पहले लीक ना करके आते कि पहले ही वो चल रहा होता टीवी के ऊपर ना। तो प्लीज़ मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है यार, एक दूसरे को हमें सीरियस लेना चाहिए, ये सीरियस मामला है। लेकिन जो भी ज़ाहिर है दे आर इंडिपेंडेंट और वो अपनी फैसले के बिल्कुल उनका हक है। अगर उन्होंने फैसला किया ना आने का तो फिर तो ये ज़ाहिर स्टक मामला है। देखे ना, उन्होंने स्पीकर साहब को उस वक्त दिया था जब हम सब बैठे हुए थे, और स्पीकर साहब ने हमें पास ऑन कर दिया। अब हम स्पीकर साहब को दे के फिर स्पीकर साहब से वापस ले लेंगे, उधर तो है कोई नहीं। हम तो बैठे हुए जी बस करें सर। तो आपने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की थी परवेज इलाही के घर पे जिस वक्त पुलिस पहुंची, लेकिन कब की बात है? पहले मुज़ाकरात क्लब जी 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 आपने कहा कि मुज़ाकरात चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ा देंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात खत्म। अब वो साहबजादा हामिद रजा के घर की तरफ पुलिस गई है, उसका भी सहारा लिया जा रहा है, उसका भी एक पॉइंट है। तो ये इस तरह के अमल के साथ आगे किस तरह बढ़ा देगा? वो इस तरह के सवाल ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। उमर अयूब साहब का मुझे क्या था कि हामिद रजा साहब के ऊपर ये मुज़ाकरात सैबोटाज करने वाली बात है। हामिद रजा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। मैंने आईजी साहब से कहा जी मुझे इसका मैंने आईजी साहब से कहा कि जी मुझे ये बताइए कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा काम किया है? तो उन्होंने बताया हामिद रजा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके लिए हमें सिक्योरिटी वहाँ उनको प्रोवाइड की है, कोई रेड नहीं हुई। कोई वीडियो दिखा दें, कोई क्लिप दिखा दें, कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा दें कि उनके घर के ऊपर रेड हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जी राना साहब, ये आप सहाफ़ी भाई बैठे हैं, आप फैसलाबाद से वो जर्नलिस्ट जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गए थे, आप भी उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने उनसे भी बात की है और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। हामिद रजा साहब ज़्यादा हामिद रजा साहब के मदरसे पे या घर पे कोई रेड नहीं हुआ। ये कैटेगोरिकली ये हमारा जो है ना डिनाइल है। जी शुक्रिया। आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान जारी थी। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब और साथ साथ असर कैसर से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ और अपोजिशन की जो जमात है वो इस वक्त इजलास में नहीं पहुंची। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी के इजलास इस वक्त जारी था। अपोजिशन ने एक बार फिर शिरकत से माजरत कर ली है। बार बार मुतालबा दोहराया गया है जुडिशल कमीशन का। और नाजरीन, अब ना होगी ब्रांड जाने की टेंशन, ना लंबी लाइंस की परेशानी और ना ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। मजीद जानने के लिए रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।